Today's article that we are going to see here today is the rotational vibrational spectra. As you know, from the last few days, we were discussing about the molecular spectrum, and we have seen that this chapter is just like analogous with the atomic model. Same spectrum is obtained in case of the single atom, but instead of a single atom, a molecule is there, which is the combination of two or more than two atoms. Then it also of are considered the four types of energies: vibrational energy, translational energy, vibrational energy, rotational energy, and electronic energy. One, we have seen that when the molecule, अब हमने कंसीडर किया था एक ऐसा मॉलिक्यूल जो डायटोमिक है, यानी कि दो एटम्स का बना हुआ है. तो when this diatomic molecule absorb the energy, then at a certain value of energy it starts rotation. Due to the rotation of that molecule, excited amount of energy is released and a spectrum is obtained. That spectrum is called as the pure rotational spectrum. That also depends upon the intermolecular distance. Now, after having seen the origin of pure rotational spectrum of a molecule, the next article that we are going to see here today is the origin of vibration rotation spectrum of the molecule. मतलब क्या है, क्या मतलब होगा इसका अगर आप बात करें तो क्या चीज हो सकती है ये कि यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे अपन. हालांकि मॉलिक्यूल डायटोमिक रहेगा हमेशा जरूरी नहीं है. एक मॉलिक्यूल में तीन भी एटम रह सकते, चार भी रह सकते, या जायद भी होते. लेकिन अब हम यहाँ पर हमारे जेर मुशाहिदा जो मॉलिक्यूल है वो कितने एटम पर मुश्तमिल है, कितना मॉलिक्यूल है, कितने एटम्स है उसके अंदर? दो एटम्स है. डायटोमिक टू एटम्स है, डायटोमिक मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर. क्या होता बाबा स्पेक्ट्रम कम बनता मॉलिक्यूल का? जब मॉलिक्यूल को क्या मिलती? एनर्जी मिलती. और मॉलिक्यूल कौन सी हालत में चले जाता? एक्साइटेड हो जाता है. मालूम है ना आपको, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट सुने ना आपने? यानी कि जब वो ग्राउंड स्टेट में रहता तो उसकी एनर्जी मिसाल के तौर पर E1 रहना या E0 रहना. लेकिन जब उसको एनर्जी मिल जाती तो उस मुकाम पर अब वो एक्साइटेड नहीं, सुकून से नहीं रहता, बल्कि उसको अपनी वो जगह बदलनी होती. उन्हें अपने उस ग्राउंड स्टेट से उछलकर कहाँ चले आता? दूसरे स्टेट में चले आता, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए. यानी कि उस वक्त तो कौन सी हालत में रहता? एट दैट टाइम इट इज इन एक्साइटेड स्टेट. आई अंडरस्टैंड, इट इज इन एक्साइटेड स्टेट. तो व्हेन द सफिशिएंटली एक्साइटेड बोले तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसको काफी एनर्जी, एक्साइटेड समझता ना आपको, ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह. कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. So when the molecule is sufficiently excited, then what happen? This molecule start vibrating as well as rotating. मतलब ऐसा भी करता और साथ में इस तरह भी घूमते. अगर आप तस्वीर कीजिए वो ऑर्बिट, अगर आप ऑर्बिट थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर करें अगर आपने थोड़ी देर के वास्ते, तो क्या करता उन्हें? अपना स्प्रिंग रहता, देखो स्प्रिंग, एक खास किस्म की स्प्रिंग आती है ना, ऐसा ऐसा करते हैं अपन. तो स्प्रिंग को आप देखिए ऐसा खींचे तो उसके अंदर जो है तो ऐसा रोटेट भी करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं. ऐसे आपको बच्चों के खेलने के स्प्रिंग आते देखो आजकल, नहीं क्या, वैसे गोल गोल नुमाइश पे वगैरह में आते. उसको अगर आप ऐसा करें, इस तरह से अगर करें, तो ऐसा क्या करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं, ऐसा ऐसा भी करते हैं और ऐसा ऐसा भी करते हैं. देखा क्या आपने कभी? डू यू रिमेम्बर बच्चों के खेलने कैसे आते थे? चूड़ी के जैसा दिखता, जब फोल्ड हो जाता था. Yes, sir. हाँ, तो क्या करता? एट ए टाइम रोटेशन भी होता उसका और वाइब्रेशन भी होता. तो ये कब मुमकिन है? अब हमारी बात तो चल रही है सारी अंदर की मॉलिक्यूल की और एलिमेंट्स की. तो ये मॉलिक्यूल जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जब उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती, दैट मींस इट हैज बिकम दिस सफिशिएंटली एक्साइटेड, दिस मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट एज वेल एज रोटेट. और जब ये वाइब्रेट और रोटेट होगा तो इसके वाइब्रेट और रोटेट होने की वजह से ये क्या करेगा? इसकी वजह से स्पेक्ट्रम दिखेगा. क्योंकि अपन बोले कि स्पेक्ट्रम रिजल्ट इस किसका है? स्पेक्ट्रम दिखेगा किसका? जब मॉलिक्यूल रोटेट होगा. स्पेक्ट्रम दिखेगा किसका? जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा. यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी के एडिशन से या एनर्जी के एब्सॉर्ब करने से या एनर्जी के ट्रांसमिट करने से, रिजेक्ट करने से जो भी हालत या एनर्जी के अंदर जो भी तब्दीली आएगी, तब्दीली तवानाई,
चेंज ऑफ एनर्जी, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो पिक्चर है, वो कुछ क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रम, है क्या नहीं भाई। एनर्जी बदली वाइब्रेट होता, एनर्जी की कीमत बदली रोटेट होता, एनर्जी यानी जो भी होता है वाइब्रेशन, रोटेशन, ट्रांजिशन, ये महज और महज किसका नतीजा है? प्लीज थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए बेटे, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए आपका। एनर्जी का नतीजा है, यू अंडरस्टैंड? यस जी सर। डायटोमिक मॉलिक्यूल जो हमारा है, ये अमाउंट के बाद वाइब्रेट होगा और इसके वजह से जो है तो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम हमको दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये जो फिगर आपके सामने दिख रही है, अब एक्चुअल में वाइब्रेशन ये कौन सी एनर्जी की बात करते हैं, हम बिगिनिंग से बोलते हैं क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पोटेंशियल वेव यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस फिगर which is on your screen, it is nothing but it shows the potential energy of diatomic molecule। किसकी पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है ये जो फिगर हमने उतारे हैं? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कौन सा मॉलिक्यूल हमारे जेरे बहस है? डायटोमिक मॉलिक्यूल। एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इट इज चेंजिंग और इट वेरीज विद द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब ये जो एटम के, ये जो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम है ना, ये दो एटम के दरमियान का जो फासला है, समझो ये एक अपन निकले फिगर उतारे थे ना, पहला एटम उसकी मास m1, दूसरा एटम, दोनों के दरमियान फासला था कि नहीं, डिस्टेंस ऑफ द, ये फिगर याद आती कि नहीं आपको कल की? डू यू रिमेम्बर दिस फिगर? डायटोमिक मॉलिक्यूल था ना ये पहला मॉलिक्यूल इसकी मास m1, ये दूसरा मॉलिक्यूल इसकी मास m2, दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान का फासला कैपिटल R, इस तरह से था ना। तो when there is a diatomic molecule and the distance between these two molecules which is called the intermolecular distance, it will decide the potential energy। यानी कि हमने जो फिगर आपके सामने रखे हैं यहाँ पर y एक्सिस पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये x एक्सिस पर क्या है? डिस्टेंस है। मॉलिक्यूल के अंदर, डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम है उनके दरमियान का फासला x एक्सिस पर है r0 और r, और y एक्सिस पर क्या बता रहे हैं हम? उनकी पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ और विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व we are going to explain you, we are going to specify the potential energy of diatomic molecule, and from this graph we come to know that potential energy is changing or it varies। किसके साथ बदलती, क्या किसके साथ बदल रहा है? कि ग्राफ किसके किसके दरमियान है? ये पोटेंशियल एनर्जी है, कम कम हो रही, बढ़ रही, बढ़ी, कम हो रही, जीरो पे आ गई, फिर वैसा बढ़ के यहाँ हो रही। किसके हिसाब से बढ़ रही, कम हो रही जी ने? रेडियस जी एनर्जी, एनर्जी तो है, ये किसके हिसाब से बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी बात चल रही है मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना कम होना ये किसके हिसाब से डिपेंड करता? देखिए भाई ये एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाए, दोनों एटम के दरमियान फासला है, तो ये फासला कम मॉलिक्यूल के अंदर एक रिएक्शन के वक्त कभी फासला कम होगा, कभी फासला ज्यादा होगा, कभी, यानी क्योंकि अभी एनर्जी ले रहे दे रहे ना भाई, एटम्स क्या कर रहे हैं इसके अंदर? एनर्जी ले रहे या एनर्जी दे रहे, तो इनकी एनर्जी है तो इनका फासला कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होगा ना ऐसा। तो इसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? मदिया माइक ऑन रख के बोलिए प्लीज। पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी बोले तो तवानाई बिल खवा, सुने ना आपने लफ्ज? Have you heard this word please throughout your studies since from your school days? Yes. तो तवानाई बिल खवा किस, जब मॉलिक्यूल एनर्जी लेने के बाद ऐसा 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 करेंगे तो यानी कि दो एटम के दरमियान का फासला कम और ज्यादा अगर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ बोलेंगे ना, द एनर्जी ऑफ द एटम यानी कि एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये ऐसा ऐसा करेंगे मॉलिक्यूल, क्या करेंगे? ऐसा ऐसा करेंगे, जैसा स्प्रिंग करता है क्या अपना, स्प्रिंग करता ना ऐसा ऐसा, एक बार ऐसा कर दिए तो फिर बहुत देर तक ऐसा 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 करके कम 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 होता, ऐसा अपना स्प्रिंग लेके ऐसा छोड़ दो आप उसको, बढ़ता बढ़ता करता कम 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 होते होता कि नहीं ऐसा?
आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले हमने वो स्प्रिंग देखे बोल के। तो ऐसी ये दो एटम मॉलिक्यूल के अंदर उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम और ज्यादा होगा, उसकी वजह से उनकी क्या चेंज कम और ज्यादा होंगी? पोटेंशियल एनर्जी। और उनकी जब पोटेंशियल एनर्जी कम और ज्यादा होंगी तो वो उसके हिसाब से उसका वाइब्रेशन होगा, रोटेशन होगा, और उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो स्पेक्ट्रम क्या करेगा? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। और ये वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम ये पोटेंशियल एनर्जी की देन रहेंगी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर होने वाली तब्दीली की वजह से होगा। समझ में आ गई बात? और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर मुनहसर रहेंगी? मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के दरमियान के फासले पर। इट विल डिपेंड्स और इट विल चेंजेस विद द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर। अब अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के हिसाब से अगर हमने कर्व को देखे तो ये कर्व कैसा दिखता है जी? इतना हिस्सा ये कैसा दिख रहा है जी तुमको? अगर मैं फिगर के सर्कल है क्या इन्हें? ये मेरा जो कर्सर फिर रहा ना, ये कर्व का हिस्सा है, कर्व की शक्ल ऐसी है। किसके किसके दरमियान आपने ग्राफ उतारे? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो कैसा दिख रहा ग्राफ? पैराबोलिक दिख रहा। सुने कि सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला हुआ क्या कभी आपने सुनी कि मैथमेटिक्स के टर्म है? ये देखो ऐसा रहा तो सर्कल, और ये ऐसा रहा तो सेमी सर्कल। अच्छा, और नहीं, मैथमेटिक्स है ना आप तमाम लोगों का? हाँ सर, है ना सर? बोलते ना बेटे पैराबोला। इस इक्वेशन की, इसकी इक्वेशन जब आपको फिगर देख के इतनी समझ आ तो इसकी इक्वेशन क्या मालूम रहेंगी? सर्कल की इक्वेशन क्या है बेटे मदिया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन रहती। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहती। वैसे पैराबोला की इक्वेशन रहती, हाइपरबोला की इक्वेशन रहती। ये क्या है जी? ये इलिप्स है। आपको मैथमेटिक्स में हो गया ना जी बेटे? सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। यस सर। तो यहां पर अगर हम ग्राफ देखें तो कैसा आ रहा ग्राफ? पैराबोला। किसका ग्राफ है ये? किसका कर्व है ये? किसके किसके दरमियान का? पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो यही बात कर रहे हैं कि जब मॉलिक्यूल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के हिसाब से तब्दील होती, और वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के हिसाब से तब्दील होने की वजह से अगर शेप ऑफ द कर्व देखे तो इट लुक्स लाइक ए पैराबोला। अब अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना है पोटेंशियल एनर्जी का तो V इज इक्वल टू V0 प्लस 1/2 के R माइनस R0 स्क्वायर, वेयर R और R0 क्या है जी? R0 इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन ऑफ द एटम्स और R इज द सेपरेशन ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो पोटेंशियल एनर्जी पैदा करती है उसके अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट गिव्स राइज टू द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू आवर न्यूटन सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू, यह में है क्या? F इज इक्वल टू dv by dr लिख सकता है क्या? इतना याद ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, मालूम है ना? F इज इक्वल टू माइनस dv by dr। यस। थोड़ा आवाज बढ़ाओ मत बेटे प्लीज, थोड़ा सा माइक आपका करीब करो या उसकी साउंड बढ़ाओ ना। F इज इक्वल टू माइनस dv by dr। तो इसको अपन जो है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि dv by dr बोले तो ये V क्या है जी? ये इसका क्या लेने का? डेरिवेटिव लेने का R एनर्जी। तो फिर इसका डेरिवेटिव लिए तो ये यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो जाता, ये हो जाता माइनस के R माइनस R0 आ गया। ये F क्या है? फोर्स है, फोर्स एटॉमिक फोर्स है, यानी कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम है ना A और B, जिनकी मास m1 और m2 है, दोनों के दरमियान इंटर एटॉमिक फोर्स कितनी है? F इज इक्वल टू माइनस के R माइनस R0। ये फोर्स बिल्कुल उसी तरह से है जो स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करती और स्ट्रेच करती, जो मैंने बताया ना अभी, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस ऐसा 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 ऐसा,
अरे मोशन कौन सी मोशन है जी स्प्रिंग की, ऐसे ऐसी जो करती तो कौन सी मोशन बोलना है इसको? ये फोर्स बिल्कुल उसी तरह से है बोले, दिस फोर्स इज जस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स दैट स्ट्रेच और कंप्रेस द स्प्रिंग एक्सर्ट्स with a spring and molecule is suitably excited undergoes the which type of motion? स्प्रिंग की मोशन कौन सी है बताया ना आपको, 11th में बताया, फर्स्ट ईयर में बताया हमने, सिंपल हार्मोनिक। स्प्रिंग की मोशन यो 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 करता ना हो, लाड़ी लप्पा देखे लाड़ी लप्पा कभी? रबर के अंदर जो इलास्टिसिटी बता रहे थे हम आपको, तब हमने आपको बताया था कि जब अपन फोड़ देते तो ऐसा ऐसा करता हो, या केटर्स पेंडुलम आपका यो यो करता। तो जो स्प्रिंग के अंदर जो मोशन लगती वो कौन सी मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो लिहाजा यहाँ जो मॉलिक्यूल के जो कि दो एटम्स पर मुश्तमिल है, उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो इस तरह से कर रहा है, ऐसा 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 है। कैसे कर रहे? दो एटम मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी मिलने के बाद या ऐसा कर रहे, लिहाजा वो क्या कर रहे जी? इस तरह से अगर कर रहे होंगे तो वाइब्रेशन भी कर रहे हैं और रोटेशन। दिख रहा है कि मैं दिख रहा हूं आपको? हाथ दिख रहा मेरा? वाइब्रेशन भी कर रहे हैं और रोटेशन भी कर रहे हैं। लिहाजा ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस है। और जब देयर इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी जिसकी की मास m है, इट कैन बी गिवन बाय न्यू इज इक्वल्स टू 1/2 2 पाई अंडर रूट k अपॉन m। जब रोटेशन एटम का मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी मिलने के बाद सिंपल हार्मोनिक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है हमारे पास। याद आता है कि आपने केटर्स पेंडुलम में ये फार्मूला इस्तेमाल करें, where nu plus is equal to 1/2 under root k upon m. And in diatomic molecule, we have the two bodies of mass m1 and m2. They are joined with the help of spring, and this gives the reduced mass. Therefore, we can write v0 1 upon 2 pi under root k upon m in this manner. ये देखो दो आइटम इस तरह से रहेंगे, ये पहला मॉलिक्यूल उसकी मास m1 है, दूसरा मॉलिक्यूल उसकी मास m2। आप इधर से फोर्स लगा रहे, क्या होगा? इस तरह से करेगा, और इस तरह से उसके करने की वजह से जो है तो उसकी मास हमारे रिलेटिविटी के हिसाब से वो रिड्यूस मास हो जाएगी, और उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, m डैश इज इक्वल टू m1 m2 प्लस m1 प्लस m2। लिहाजा व्हेन हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम इज इन्वॉल्व्ड, लिहाजा ये जो मॉलिक्यूल है जो कि कितने एटम पर मुश्तमिल है? दो एटम पर है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। जब इसको एनर्जी मिली तो इन्हें क्या करा? वाइब्रेशन करना शुरू करा, और इसके वाइब्रेशन किसके तरह से, किसके मुतमासिल है, किसके जैसे मिले दिखे हमको? इसके वाइब्रेशन को कौन से वाइब्रेशन करा दिए, इसके ऑसिलेशन को कौन से ऑसिलेशन बस पकड़े अपन ने, क्योंकि वो ऐसा 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 कर रहे थे। तो लिहाजा कौन से ऑसिलेशन हुए जी? जो अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करता, तो उसको कौन से ऑसिलेशन, कौन से वाइब्रेशन या कौन सी मोशन बोलना? सिंपल हार्मोनिक मोशन। And therefore when the harmonic oscillator problem is solved for quantum mechanically, the energy of the oscillator is restricted, and at that time we can please कैमरा बंद कीजिए मरिया। तो we can say that हम क्या करेंगे, उसकी एनर्जी अगर लेनी है तो इट इज न्यू, E nu is equals to nu plus 1/2 h nu square, 1/2 m v square रहता ना, तो here E nu is equals to nu plus 1/2 into h nu square, where nu is the vibrational quantum number। अब ये vibrational quantum number की कीमत क्या रहेंगी? 0 1 2 3 and so on, and therefore substituting the value of nu 0 from our previous equation number 4, this one हमारे पास nu 0 की वैल्यू थी 1/2 2 pi under root km। now we will put this value here and we will get the energy of the different one energy level E nu is equals to nu plus 1/2 h cross under root k upon s। these levels can be shown in this way। लिहाजा ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अगर अपन इस तरह से निकालें तो देखिए ये बड़े बड़े जो दिख रहे क्या ऐसे, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, और ये अंदर के अंदर जो छोटे छोटे दिख रहे ना, ये रोटेशनल मतलब वो जो स्क्रीन दिखेगा हम आपको, अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक मिसाल के तौर पर, हालांकि ऐसे दिखता, लेकिन अगर आपको मिसाल के तौर पर इस पे बताऊं, काय पर लाइन स्पेक्ट्रम में अगर बताने की कोशिश करूं, तो ये ऐसा स्पेक्ट्रम यहाँ दिखता ना, तो कुछ लाइन
ऐसे दिखेंगे, जो किसका नतीजा रहेंगे, वाइब्रेशन का। और इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे भी लाइन दिखेंगे, ये काय का नतीजा रहेंगे, रोटेशनल। रोटेशन का। यानी कि एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि ओवर सफिशिएंटली एक्साइटेड स्टेट में, छोटे या मामूली एक्साइटेड स्टेट में नहीं, सफिशिएंटली हाई एक्साइटेड स्टेट में किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स या वो मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए कितने किस्म के जो है तो अमल से गुजरता है या मोशन से गुजरता, दो, क्या क्या करता उन्हें, दो वाइब्रेशन भी और रोटेशन। रोटेशन। और इनके वाइब्रेशन और रोटेशन करने की वजह से इनकी एनर्जी में फर्क आता, और इनकी एनर्जी में फर्क आने की वजह से स्पेक्ट्रम दिखता, कभी लंबी पट्टी दिखेगी तो कभी छोटी पट्टी दिखेगी, कभी लंबी पट्टी दिखेगी तो कभी छोटी पट्टी दिखेगी। लिहाजा ये लंबी छोटी पट्टी तो बोलने का हो गया रफ लैंग्वेज में, लेकिन हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या रहेगा, ये लंबा ऐसा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दिखी तो वो क्या दिखाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, समझ रहे हैं आप। और अगर छोटा छोटा ऐसा 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 अगर दिखाएगा तो क्या दिखाएगा, रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी। यानी कि अगर शॉर्ट में मैं बोलना चाहूं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब मॉलिक्यूल जो कि दो एटम्स का मजमुआ है, जब ये एटम्स के ऊपर एनर्जी लगती, एक्सटर्नल भी एनर्जी लगती, और जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स एक दूसरे के करीब आते या दूर जाते एनर्जी की वजह से, ऐसा ऐसा करने लगते, तो वो एटम्स जो है तो क्या करने लगते अपने मीन पोजीशन पर, वाइब्रेट तो होते होते साथ में रोटेट भी होते, और इनके वाइब्रेशन और रोटेशन करने की वजह से नतीजतन एनर्जी लेवल्स बदलते रहता। इनके रोटेशन और वाइब्रेशन करने की वजह से क्या बदल रहा, एनर्जी लेवल्स बदल रहे। और एनर्जी लेवल को बदले हुए को हम किसकी शक्ल में देखते, ग्राफिकली स्पेक्ट्रम की शक्ल में देखते। और स्पेक्ट्रम हमको जो नजर आता वो ऐसा नजर आता, कुछ ऐसे आड़े पट्टे पूरे के पूरे नजर आते हैं, कुछ छोटे पट्टे नजर आते। कभी कभी आपने इस तरह का ग्राफ देखे होंगे, देखो स्पेक्ट्रम में अगर देखे तो ऐसा ऐसा ऐसा, बीच में छोटे 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 ऐसे लगते, फिर एक बड़ा दिखता, फिर बीच में छोटे 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 ऐसे दिखते, फिर एक बड़ा दिखता। इस तरह का स्पेक्ट्रम हमको कभी दिखाई देता, इस तरह की पिक्चर हमको कभी दिखाई देती अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम करने लगे। और उसी तरह का वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी जो है तो वजाहत क्या बोल के कर रहे हैं हम, वी आर एक्सप्लेनिंग दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, इस तरह का स्पेक्ट्रम ये किसकी देन है, किस वजह से बोले, इसकी वजाहत क्या करें, एक्सप्लेनेशन इज दैट सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द व्हिच फैक्ट, सिंपल, this type of spectrum which is combination of vibration and rotational energy level is due to the vibration and rotation of the molecule after the excited amount of energy, and it will depend upon the intermolecular distance, and this intermolecular distance and the force acting on this molecule, the force acting on these two atoms of this diatomic molecule is just similar to that of a spring, compressed spring, stretching spring, and which is in nature सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। समझ में आ रही क्या बात? यस सर। चलूं आगे, चलिए एक और चीज देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल। रोटेशनल देख लिए, वाइब्रेशनल रोटेशनल देख लिए, अब एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब ये नाम पे से समझ में आ रहा क्या होता होगा बोल के स्पेक्ट्रा दिखता होगा जी, यानी कि when there are the enough available energy, the इलेक्ट्रॉनिक स्टेट किसको बोलते हैं आप, इलेक्ट्रॉन की पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है ना ये, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 17, 1s2 2s2 2p6, क्या है ये स्टेट इलेक्ट्रॉन। तो when there are the enough available energy, the electronic state of the molecule can be excited। जब आपको आप एटम में तस्वीर कीजिए, मॉलिक्यूल को हटा दीजिए इधर से, एटम में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, काय में फिर रहे, न्यूक्लियस, ऑर्बिट में फिर रहे, न्यूक्लियस में फिर रहे इलेक्ट्रॉन, अफशा नहीं सर, ऑर्बिट में, ऑर्बिट में फिर रहे ना। और ये ऑर्बिट में जब उनको एनर्जी मिलती, भाई मिसाल के तौर पर दूसरे में 2 रहना, कब तक रहते 2 दूसरे ऑर्बिट में, जब तक उनकी एनर्जी E2 है मिसाल के तौर पर, है कि नहीं।
अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन में से किसी एक की एनर्जी या दोनों की एनर्जी E2 से ऊपर बढ़ गई, तूने दूसरे ऑर्बिट में रहता, नहीं, कहां उसके जाता, आगे। एक्साइटेड होता ना। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल इज कैन बी एक्साइटेड, इसकी वजह से क्या होगा, दिस गिव राइज टू द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक हद से ज्यादा तजाविज कर जाती, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके नतीजे में क्या बनता है, इट गिव राइज टू द ट्रांजिशन, कभी कभी रोटेशन वाइब्रेशन, and that electronic transition, all this rotation, transition, vibration, all these things will give rise to the produce the photon energy of the frequency, यानी कि जो भी होता एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से, काय की वजह से होता है, इट प्रोड्यूस द फोटोन पैदा हो जाते। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जब जाता, इलेक्ट्रॉनिक रहता, हमारा अपन उसको क्या नाम से पुकारते जी, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल के दूसरे एक ऑर्बिट से निकल के दूसरी तरफ जाता, यानी कि अपनी एनर्जी बढ़ने के बाद जब बाहर निकलता, खारिज होता, तो अपन उसको जो इलेक्ट्रॉन को क्या नाम से पुकारते हैं, फोटोन। और उसकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी अपन कितनी बोलते हैं, न्यू। एंड दिस न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन व्हिच इज इमिटेड ड्यू टू द एक्साइटेड स्टेट, इट इज नथिंग बट इट इज द टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, यानी कि डिफरेंस रहेगा वो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, जमा वाइब्रेशनल एनर्जी इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, जमा रोटेशनल एनर्जी इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। दैट मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन when it is the electronic state takes place। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हम सिंगल, यहाँ पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो न्यू इज इक्वल्स टू E1 माइनस दिस कंप्लीट इक्वेशन। और ये किसकी बात है जी, ये इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी रोटेशनल की, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल की, ये हकीकत में आउटर मोस्ट एनर्जी की बात है। इट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम कंपोजिंग द मॉलिक्यूल दैट आर इनवॉल्व, and these transitions are energetic enough, they produce the electronic bands in the visible light। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस की वजह से, रोटेशन की वजह से, या इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की वजह से जो भी स्पेक्ट्रम दिखाई देता, जो भी बैंड दिखाई देते, ये हकीकत में क्या रहते, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स। ये कभी विजिबल रीजन में रहती है या फिर कभी इनविजिबल, अल्ट्रावायलेट रीजन में रहते, and all these molecules exhibit the electronic spectrum। The dipole moment change always accompanies the change in electronic configuration, and in the molecular spectra as in atomic spectra, radiative transition between the electronic state of the total different spin orbital। यानी कि बोलने का क्या मतलब है कि जिस तरह तुम्हारा एटम के अंदर, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर जो अलग अलग स्पेक्ट्रा दिखाई दिए थे, कमोबेश वैसे स्पेक्ट्रा आपको किसके अंदर दिखाई देंगे भाई, यहाँ एटम के बजाय, एटम में एक एटम था, एक न्यूक्लियस और उसके ऑर्बिट, यहाँ पर अब कौन है, सिंगल एटम है क्या, नहीं, दो है, तीन है, चार है, वो क्या कहलाता, अब तो उसको क्या बोलते हैं अपन, दो या तीन मॉलिक्यूल, मजमूआ इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो जिस तरह आपको सिंगल एटम के अंदर एज इन सिंगल एटॉमिक स्पेक्ट्रा we have the radiative transition between the electronic states of the different total spin or orbital, in the similar manner in case of the molecule also we have that radiative transition between electronic state of different total spin or orbital। have you understand? थोड़ा सा अंदर की बात है बल्कि यस सर, लेकिन ये एमसीक्यूज वगैरह में आपको पूछ सकता है, तो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी 3 से 4 आर्टिकल मेरी ख्वाहिश बुध के दिन तक ये चैप्टर खत्म कर दें किसी भी सूरत में, उसके लिए हम लेक्चर लेना चाह रहे। आज बोलो, कल बोलो, परसों बोलो, ये 3 दिन में हम कम से कम 3 या 2 तो भी अपन जो है तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे। मैं आपको जो है आधा या पौन घंटा पहले जो है तो आपके ग्रुप पर एक मैसेज डाल दूंगा कि